मौसी लोग बतला रहे हैं, बात कर रहे हूँ। क्या बतला रहे हो? बस अपने मौसी से सुख दुख की पूछ रहे हैं कि मौसी के है खेत में के बो रखा है। सही है। अब मौसी ते पूछ काकड़ी खान कब आवे, कब हो? अब तो हो रही होगी मौसी, छोटी छोटी जो के अभी तो जमन लग रही है। अब दूसरा पड़ी तो घूम का आवे खेत में है? खेत में घूम का आऊंगे। चलो अभी सीधा सा हो जाएगा, धूप हो रही है। हाँ। अभी 3:30 हो रहे हैं। सारा ही सौदा भी तो जीतना है। दोपहर के बज रहे हैं अभी 3:40 दोपहर के। और अब थोड़ा सा वो हो जाए, शाम सी हो जाए, धूप सी कम हो जाए, फिर चलेंगे मौसी के साथ खेतों में घूम के आएंगे। मौसी ने के फसल लगा रखी है, सब्जियां। कह रही है मौसी भाई ककड़ी है और फूट है, जो गोल गोल कचरी होती है। फूटों से बोलते हैं जो कचरे अपने आप ही फूट बोली जाती है। खिल जाते हैं वो। पेठा है, सीताफल बोलते हैं, पेठे है सीताफल वे है। और गेहूं है, मौसी 2 किले गेहूं बो रखे है मौसी ने। और ये हमने देखी आज एल्बम शादी की। ये भानु है, रितु नहीं आई थी इसमें। रितु घर थी अपनी दादी के पास। रितु घर पे कोई ये देखो दोस्तों, ये हम छत पे है, मौसीहर के छत पे चढ़ गए। कह रही है चलो ऊपर छत पे देखेंगे गांव का नज़ारा, गांव कैसा है, सुल्तानपुर गांव। ये देखो चूल्हे पे यहाँ दूध गरम कर लेते होंगे और खाना बना लेंगे, रोटी बना लेंगे। अभी पानी गरम रख रखा है। हाँ, ये छतों पे ही अपने ईंधन सुखा रखा, धूप में सूख जाएंगे चूल्हे में जलाने के लिए। धूप लग रही है छत पे। खेत में चलेंगे। अभी आपको दिखाएंगे हमारी मौसी के खेतों का नज़ारा। मिलते हैं खेतों में। ये नींबू का पेड़ है, ये अमरूद लगे हुए हैं, है ना दोस्तों। ईख लगी हुई है, गन्ने के खेत, गन्ने लगे हुए हैं बहुत मीठे मीठे। आप भी गन्ने खा लो। धोने की मशीन है दोस्तों। इसमें गाजर धुलती है। अभी गाजर का नवंबर दिसंबर में गाजर का सीजन गया है, जनवरी में। अब अभी खत्म हुई है, अभी तो फरवरी तक गाजर हुई है यहाँ पे। और ये गाजर धोने की मशीन है। गाजर निकाल के खेतों से इसमें डालते थे। जो ये खेत में तो मिट्टी वाली गाजर होती है, धुल के इसमें जाती है ये मशीन थी। हाँ। ये आ गए मौसी के खेत में, ये नज़ारा देख लो। अब आ गए हम मौसी के खेत में। ये चल दी मौसी अपने खेत में हमें घुमाने के लिए ले। औजार भी साथ में लाई हुई है कि कुछ करेगी। कहेंगी ने लाई है खुरपे मौसी, चौबड़ी बना के घिया कचरे बोएंगे, बीज लगाएंगी, बीज लगाएंगे, तोरी का लगाएंगे, कचरे का लगाएंगे। वहाँ तो तोरी भी ले गए थे उस टाइम, तो शादी में आए थे, तोरी लगी हुई थी। हैं? और यहाँ मोटर लग रही थी अंजन इसमें। ये देखो इसमें मौसीहर का इंजन लगा हुआ था यहाँ पे खेत में। अभी मौसी हमारे को गाजर निकाल के दिखाएगी। ये गाजर है, देखो। अच्छा ऐसे निकाला गाजर। हाँ, मशीन ट्रैक्टर खुद है, नो थोड़ी लिकड़ाई है।
मैं तो सोच रही मूली की। अभी आपको ताजे ताजे गाजर खिलाएंगे। छोटे छोटे है ये रे, ये रे, रह गई होगी खेती, अभी तो खत्म हुई है। जनवरी फरवरी चली है, दिसंबर। और ये देखो गाजर, ये ताजी ताजी पत्ते समेत देख लो गाजर। ये गाजर का ये पेड़ है रा, पौधा गाजर का खेत में। मैं तो सोच रही पत्ते पत्ते है गाजर। पत्ते खड़े हैं नुई है ना, गाजर जंगली पत्ते खड़े हैं। खड़ी बार है हाँ, ये तो ये देखो दोस्तों, कैसी लग रही है ताजी ताजी गाजर। ये सब तो बढ़िया। हम तो ऐसे फाड़ देते ना फटती। ये देखो दोस्तों, ये मौसी ने निकाल के खोद दी है। ये ताजी ताजी गाजर, ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्योर, खेत से निकली हुई ताजी ताजी गाजर। ये देखो, और मौसी निकाल रही है, गाजर रह गई है कहीं कहीं पे, निकाल रही है। और मिल गई है, मौसी कसर पूरी कर रही है। कह रही है तुम गाजर हो रखी थी जब नहीं आए, और बहुत तुमको गाजर खिलाती। जब हम बच्चों के ना एग्ज़ाम चल रहे थे, जनवरी में फरवरी में बच्चों के एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम की वजह से मौसी तो बुलाती थी, आ जाओ खेतों में, आ जाओ ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी ले जाओ। पर सब बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से समय नहीं मिल पाता है। हाँ, अभी भी एग्जाम चल रहे हैं, खत्म कहाँ? अभी कहाँ, अभी भी है बच्चों के। अब लास्ट ईयर, आज संडे था, संडे की वजह से चलो आज थोड़ा फ्री होके चले। ये देखो गाजर मिल गई है, ले जाएंगे घर पे, सब्जी बनाएंगे गाजर की। ये देखो, ये भांग खड़ी है, ये देखो सूंघ रही है, नशा कर रही है। देख लो इस औरत को गौर से दोस्तों, ये भांग सूंघ रही है, भांग का नशा कर रही है। देखो इसको, ना तो खुशबू आती है ना बदबू आती, पता ही ना चल ये रहा। वाह क्या सीन है, भांग की खुशबू ले रही है, ये रही भांग। वाह क्या सीन है। उसमें ना सूंघ लेंगे तो कीड़े से लिकट भी ना रहे। ये चार किले है खेत के। मौसी यार ने ये लिए है उगाई पे, उगाई बटाई पे। ये देखो मौसी ने गेंदे का पौधा लगा रही है कि भाई खेत में आए कोने पे प्यो दो है अभी। हैं, गेंदे की पौध लगा रही है कि भाई फूल खिलेंगे, अच्छे लगेंगे। ये वाला जो खेत है, ये घिया लगी हुई है इसमें। अभी कह रहे हैं घिया लगाई है, कुछ दिन पहले छोटे छोटे से पौधे निकले हुए इतने इतने से। घिया है, पेठा लगा हुआ है अगले खेत में। हाँ? और थारे वाले गेहूं कौन से है मौसी? ये मौसी यार के गेहूं है, और ये अगले महीने अप्रैल से इनकी कटाई होगी। लावणी बोलते हैं यहाँ पे, हमारी लोकल भाषा में लावणी बोली जाती है कि लावणी करेंगे। हाँ, अभी तो हरे है, बाल है, बाल हरी हरी है। होली पे पूजा करते हैं, होली की, उसमें बेर हुए, गेहूं की बाली हुई, उससे पूजा करी जाती है। आपने देखा होगा होली पूजन पे जो गेहूं की बाल हरी हरी, आध थोड़ी थोड़ी पकी हुई, थोड़ी हरी कच्ची भूनते भी है। तो एक अपने उसमें रिवाज है कि भाई फसल की वो हो रही है शुरुआत, फसल कटाई की, और होली पे अग्निदेव को उसको भोग लगाया जाता है, चढ़ाई जाती है फसल का कुछ हिस्सा। जैसे सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। नया गेहूं हो, जैसे नया नया अनाज बोलते हैं भाई। और फिर नए अनाज के बाद बहुत से लोग, हम भी करते हैं, कढ़ाई करते हैं नए अनाज की, देवी की कढ़ाई करी जाती है। जब ये गेहूं कटाई हो जाएंगे, गेहूं मशीनों से निकाल लिए जाएंगे और सबके अपने अपने घरों पे पहुंच जाएगा। और फिर जो पहला अनाज होगा पिसवाएंगे आटा इसका। और जैसे अपने अपने कुल देवता की कढ़ाई करते हैं, देवी की कढ़ाई, कुल देवता की कढ़ाई होगी तो नई, उसे कहते हैं भाई नए अनाज की कढ़ाई करी जाएगी।
पूरी बनाई जाएगी, पूड़े बनाए जाएंगे, पकवान, और उनका भोग लगाया जाएगा कुल देवता को, देवी को। ये कुछ परंपराएं होती है गाँव में। ये मौसी के ये इनमें सीताफल, कद्दू बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, पेठा बोलते हैं, वो लगा हुआ है। इंग्लिश में पंपकिन। और पंपकिन भी बोला जाता है इंग्लिश में। और अपने गांव में तो हम बोलते हैं भाई पेठा लगा है, कद्दू लगा है, सीताफल लगा है। ये कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद पौधे बड़े हो जाएंगे, फसल तैयार हो जाएगी मौसीहर की, फिर आएंगे आपको दिखाएंगे कि हम जब बोल रहे थे भाई कद्दू, ककड़ी भी अभी छोटी। ये देखो हरी हरी प्याज। बस ज्यादा ना बनाया करें, एक थोड़ी सी बना के। वे भिंडी है। ये देखो ये भिंडी है, भिंडी लगी हुई है, भिंडी के पौधे हैं। ये देखो ऐसे बीच में पानी का रास्ता बनाया हुआ है, ऊपर मेड़ बनी हुई है, मेड़ों में बीज लगाए हुए हैं, बीज चुबोए गए हैं, और वो छोटे छोटे से अंकुर फूटे हैं अभी पौधे में, बीज में से छोटे छोटे से अंकुर फूटे हैं अभी, बहुत छोटे छोटे से हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे, पौधे बन जाएंगे, किसान मेहनत करेगा और फिर ये बड़े फल देने लग जाएंगे। फिर ये पानी छलके आज हम असली देहाती बनाना आ रहे हैं। खेतों में आए हुए हैं और हम गांव की भाषा में बोल रहे, यार्ड है हमारी मौसी के खेत से भाइयों और दोस्तों और हमारे फ्रेंड। ये हमारी मौसी वो खड़ी दूर खेत में कुछ काम कर रही है। हमने अभी थोड़ी बहुत हरियाणवी भाषा आवे से, और मेरी तो सुनते ही होंगे। हम बोल रहे थोड़ी बहुत के बात से किंग जा कड़े जा से तो अपनी भाषा आवे मेरा हम अपनी ना जाता। थोड़ी अपनी हमारी देहाती भाषा है। और वो आज फुल हरियाणवी बन गई है। हम हरियाणा में नहीं, दिल्ली में ही है। ये सुल्तानपुर गांव दिल्ली में, बवाना के पास, फूट खुर्द से अंदर आके सुल्तानपुर गांव है। वहाँ हमारी ये देखो गाजर इसने तैयार कर ली घर ले जाने के लिए, गाजर की पोटली बांध ली। बाबा जी का पोटला गाजर ले जाएंगे। है। ये हमारी मौसी आ रही। ये धनिया लगा रखा है ये मेड़ पे। ये ना छोटे छोटे आ रहे हैं। वो पेठा लग रहा है सारा, वो बड़े बड़े इसी पे। ये भिंडी है ना? हाँ भिंडी तो है ना, क्या ना हाँ ये भिंडी है, ये धनिया है, पेठा लगा हुआ है। अब ये कितना टाइम लगेगा मौसी बड़े होने में? ये भिंडी कब तक तैयार होगी, जो फसल तैयार होगी जो भिंडी की? हैं? एक महीना तो पहला ही उतरने अप्रैल लग जाएंगे ये। 1 महीना लग जाएगा मौसी बता रही है। भाषा में क्या कहवे मोह पापो के कह करे? वो हिंदी जो महीने है चैत के महीने में, अगला महीना चैत के ही आएगा। फागन चल रहा है, चैत में चल जाएंगे। फागन के बाद चैत आएगा, चैत में भिंडी तैयार हो जाएगी। यानी कि अब इतनी बड़ी बड़ी में तो इनमें भोरी आ जाएगी। हाँ, हिंदी महीने के हिसाब से चैत में, और इंग्लिश महीने कैलेंडर के हिसाब से बोले तो अप्रैल में आएंगे, फसल तैयार हो जाएगी। और ये सरसों काट के धर रखी है। लग जाएगी। हाँ? ये सरसों काट रखी है मौसी हर ने लगी। हाँ, ये सरसम काट रखी है कि भाई अब ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे हैं सरसों निकालने के लिए। यहीं खेत में आता है, सरसों निकाल के जाएंगे। ये थारी वाली सरसों है ना मौसी, थारा खेत है ना? ये देखो सरसों कटी हुई है, बीच में से आ रही है। पैर में ठासरे भी लग गए इसके, लज गए इसके पैरों में, कपड़ों में। हमारे भी खेत थे, नो मत समझा, हमारे भी खेत थे। आओ है ना चलना। अभी तो तेरे उसमें सलवार में लग गए, जब उसमें ठासरे और वो पेड़ में लज गए। मुकंदपुर में खेती है ना मौसी? अब प्लाट सबने खेत बेच दिए, प्लाट कट गए।
अब मौसी के यहाँ आवे हम खेत देख देखो मौसी यार की मूली पड़ी है। किसान को नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है। किसान क्या कमाता है, किसान को नुकसान भी होता है। मंडी में भाव नहीं मिलता है मूलियों का, सब्जी का, फसल का। और यहाँ पे ये मूली का ढेर पड़ा हुआ है, सब्जी बेकार हुई है। मोटी हो जाती है मूली है, टाइम से उसको खेत में तोड़ा नहीं जाता तो पक जाती है, मोटी हो जाती है। काम पड़ गया होगा हाँ। घर में तो ये फायदा। और किसान का नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि किसान कमाता है। बस ये है कि ये अपने किसी काम धंधे सिर लगे होते हैं, कमा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है खेतों में। ये देखो अभी हरे हैं पत्ते भी। ये देखो मूली है, ये मूली देखो कितनी बड़ी मूली है। मूलियों का पापा मम्मी सब है यो। हाँ ये देखो गौर से दे, ये पास से इसमें भी दे। लंबी लंबी है, कोई तो। अब वहाँ आगे ढेर दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ भी है। यो नीचे कुआं सा है यो, बरक्का है। अच्छा मूलियों से भरा हुआ है वो। हाँ। ये जो बता रही है मौसी की जो मूली पड़ी है ना, इसके नीचे कुआं है, बोरिंग वाला, बहुत गहरा है। वो भरा हुआ है कोई। हाँ पूरा ये नीचे तक, कम से कम 20 फुट नीचे तक मूली भरी हुई है। इतना फिर ये क्या होएगा मौसी इतने वे, फिर जब कभी ये चालू करना होगा बोरिंग तो ये है बंद करो, खराब हो जाओगी ये पड़ी पड़ी। नीचे सड़ जाएगी। खाद बन फिर खाद बनेगा इसका, जाएगा, खाद बन जाएगा। मट्टी बन जाएगी, खाद बन जाएगा ये मूली। फिर आगे खेतों में काम आ जाएगी, ये खाद बना के मार देंगे जैसे जैसे सूखती जाएगी। सड़ जाए ना खाद, वो हाँ खाद बन के तैयार हो जाएगा फिर ये खेत में। चलो आगे वो का व्यू दिखाते हैं। और